Hello students, I am A.K. Dubedi. Welcome to part 5 of our chemical bonding series. Today we are going to talk about solubility of ionic solid, solvation or hydration, application of hydration energy and facts about solubility in water. So, first of all, what do you mean by solvation? Enthalpy change when 1 mole of a gaseous solute dissolve in solvent to form a solution. It reflects the energy released or absorbed when solute solvent interactions are established. It means जब कभी भी कोई सल्यूट और सॉल्वेंट में इंटरेक्शन एस्टैब्लिश होगा तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसको हम कहते हैं, और जो एनर्जी रिलीज होगी दोनों में साइन अपोजिट होगा. द आयनिक कंपाउंड्स विल बी सोलुबल ओनली इफ सॉल्वेशन एनर्जी इज मोर देन लैटिस एनर्जी. मतलब कोई भी आयनिक कंपाउंड तभी डिजॉल्व होगा जब उसका सॉल्वेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी मोर देन लैटिस एनर्जी होगा तब. अब इसको समझने के लिए यह एक ऐसा टॉपिक है जो आईआईटी, जेई, नीट के एग्जामिनेशन में इसमें से क्वेश्चंस आना ही आना है. एवरी ईयर फिक्स क्वेश्चन है. जैसे आप देखो सोडियम क्लोराइड Na+ और Cl- के बीच में लार्ज नंबर ऑफ लाइंस जो आप देख रहे हो, इस लाइंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसमें Na+ और Cl- आपको मालूम है कि सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और Cl का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा. दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दोनों के बीच में है, इस फोर्स को ब्रेक करने के लिए इसमें हम जब वाटर डालते हैं तो वाटर क्या करता है कि इसका सॉल्वेशन एनर्जी जो वाटर मॉलिक्यूल का है इसके लैटिस एनर्जी को ओवरकम कर देता है. सो NaCl बीच में से डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएगा और यह इजली डिज़ोल्व होगा. और यह लैटिस एनर्जी हम पहले भी बता चुके हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन कैटायंस एंड एनायंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. जैसे अगर हमने ले लिया सपोज करो MgCl2 और NaCl. आप देखो इस दोनों में, इस पर प्लस है, इस पर 2+ एंड 1- है. सो MgCl2 में चार्ज ज़्यादा है, NaCl में चार्ज कम है. सो MgCl2 के लैटिस को ब्रेक करना डिफ़िकल्ट होगा. सिमिलरली अब हम देखेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्वेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्वेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ cation or charge of ions, and this is again directly proportional to the sum of 1/r plus radius of cation and radius of an ion, and this one is directly proportional 1 minus 1/Er. A new term Er का मतलब होता है dielectric constant. So dielectric constant value play a very very important role in solvation or hydration. Greater is the polarity, greater will be dielectric constant. This topic is very very important in organic chemistry. जब आप हैलो अल्किन्स और हैलोरीन्स पढ़ोगे तो उसमें SN और SN2 रिएक्शंस आएगा. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर. इस दोनों रिएक्शन में सॉल्वेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर SN1 रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में फास्टर है तो एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 के लिए होता है कंडीशन. सो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IIT, नीट एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आप पढ़ रहे हो. तो ग्रेटर इज द पोलैरिटी, ग्रेटर विल बी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. क्लियर. अब आप देखो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा और 1/r अगर 1 डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीज होगा,
सो 1 माइनस 1 बाई ई आर इंक्रीज होगा, जो बताता है कि हमारा सॉल्वेशन एनर्जी इंक्रीज होगा। तो 3 फैक्टर हमने आपको बताया। नंबर 1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू का बढ़ना, ऑटोमेटिकली 1 अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीज हो जाएगा, और 1 माइनस 1 बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज होगा, और उस केस में हमारा सॉल्वेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमने आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक जगह इसको कलेक्ट कर दिया है। जैसे वाटर है, वाटर इज ए सॉल्वेंट, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू 81 है। वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर में हमको मालूम है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड डिजॉल्व इन वाटर, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो अलग टॉपिक हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाईएस्ट है वाटर का 81 DQ। देन फॉर्मिक एसिड, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड DMSO, वेरी पॉपुलर सॉल्वेंट DMSO, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 49 है। NN डाई मिथाइल फॉर्मामाइड DMF, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट, whose डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू इज 37। एसिटोनाइट्राइल और इथेन नाइट्राइल 36, बेंजीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट 34, मिथाइल अल्कोहल मिथेनॉल 33, इथेनॉल 24, एसीटोन 21 एंड एसिटिक एसिड इज 6। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब आइए मोस्ट एप्लीकेशन जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होगा, एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी। नंबर 1, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। यहाँ आपको सोचना सीधे ऐसे है कि ग्रेटर द हाइड्रेशन ऑफ द आयन, ग्रेटर विल बी हाइड्रेशन रेडियाई। ग्रेटर द हाइड्रेशन ऑफ द आयन, ग्रेटर विल बी हाइड्रेटेड रेडियाई। हाइड्रेटेड रेडियाई मीन्स लिथियम प्लस सॉल्ट जो है, ड्यू टू ए स्मॉल साइज, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम इज वेरी लार्ज। सो डाउन द ग्रुप अल्कली मेटल में जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा केटायन का, लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी। सो Li प्लस एक्वस इतना बड़ा हो जाएगा साइज में कि इसका साइज जो है सीजियम से बड़ा हो जाएगा, लिथियम का साइज, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इसके चारों तरफ सराउंडेड हो जाएंगे, जिसके चलते इसकी मोबिलिटी घट जाएगी। दूसरा पॉइंट है मोबिलिटी ऑफ आयंस। मोर इज द हाइड्रेशन, ए स्मॉलर विल बी मोबिलिटी। यानी कि लिथियम का जब हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, यानी कि ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसके ऊपर अगर आप लाद दोगे, रख दोगे, तो लिथियम का स्पीड क्या होगा, स्लो हो जाएगा, और लिथियम का मूवमेंट सोल्यूशन में कम हो जाएगा। सो लोग समझते हैं कि लिथियम का साइज छोटा है तो इसका मूवमेंट ज़्यादा होगा, गलत है। इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी इतना ज़्यादा हो जाएगा कि बल्कि हो जाएगा लिथियम प्लस का साइज, जिसके चलते इसका मूवमेंट, इसकी मोबिलिटी, आयंस की मोबिलिटी कम हो जाएगी। तो हम एक बार एक लाइन में कह सकते हैं कि मोर इज द हाइड्रेशन, ए स्मॉलर विल बी मोबिलिटी ऑफ द आयंस। इसका ऑर्डर हमने आपको बताया है, लिथियम प्लस की सबसे कम होगी मोबिलिटी और स्लोली इंक्रीज हो जाएगी मोबिलिटी। जब हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा, मोबिलिटी इंक्रीज होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ मोबिलिटी ऑफ द आयंस। इस पॉइंट को नोट करना है आपको। अब एक मेजर क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि हाउ टू डिसाइड सॉल्युबिलिटी। इस सॉल्युबिलिटी को हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो सॉल्युबिलिटी बेस्ड करता है लैटिस एंथैल्पी और एनर्जी पर, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ केटायंस और एनायंस। और दूसरा है हमारा सॉल्वेशन एनर्जी। एक लैटिस एनर्जी का फैक्टर है, एक सॉल्वेशन एनर्जी का। यहाँ 1/r प्लस प्लस r माइनस है, यहाँ 1/r प्लस प्लस 1/r माइनस है। सो ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमने देखा है कैलकुलेट करके कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ केटायंस and anions
इज लार्ज, अगर कैटायन और एनायन का रेडियाई में बहुत डिफरेंस है, सॉल्वेशन एनर्जी डोमिनेट करेगा। फिर से आपको बता दें कि डिफरेंस बिटवीन रेडियाई ऑफ कैटायन एंड एनायन इज लार्ज, देन सॉल्वेशन एनर्जी विल डोमिनेट। इफ द रेडियाई आर, अगर रेडियाई में बहुत कम डिफरेंस है, बहुत स्मॉल डिफरेंस है, देन लैटिस एनर्जी विल डोमिनेट। सो दो कंडीशन, सॉल्वेशन एनर्जी और एक हो गया लैटिस एनर्जी। सो इस दो कंडीशन में सबसे पहले है कि कैटायन और एनायन इज लार्ज, तब सॉल्वेशन एनर्जी विल डोमिनेट। अगर डिफरेंस उसका स्मॉल है तब हमारा लैटिस एनर्जी डोमिनेट करेगा। अब कैलकुलेशन से देखो, ग्रेटर इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियाई, ग्रेटर विल बी सॉल्युबिलिटी। अब सपोज कीजिए एक मैथमेटिकल वैल्यू दिया है, सीजियम फ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड एंड सीजियम आयोडाइड, अल्कली मेटल हैलाइड्स है। लैटिस इंथैल्पी इसका 1/100, 1/20, 1/30, 1/40, और सॉल्वेशन एनर्जी ऐड करना होगा 1/r प्लस, यहाँ रेडियस ऑफ कैटायन और एनायन दिया हुआ है आपके सामने। सो देखा हमने कैलकुलेट करके कि अगर सॉल्वेशन एनर्जी डिक्रीज होगा, सॉल्वेशन एनर्जी डिक्रीजेज लार्जर देन लैटिस एनर्जी। अब इसके बेसिस पर हमने आपको कुछ सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चंस बताए हैं कि डिफरेंस इन द रेडियाई, डिफरेंस इन द रेडियाई इंक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। अब यहाँ देखिए, लिथियम फ्लोराइड से लिथियम आयोडाइड के केस में क्या हो रहा है कि आप फ्लोराइड, लिथियम का साइज सेम है, फ्लोराइड टू आयोडाइड का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। फिर यहाँ पर फ्लोराइड सेम है, मेटल का साइज बड़ा हो रहा है तो फिर इंक्रीज हो जाएगी। अब लिथियम आयोडाइड से लिथियम सीजियम आयोडाइड के केस में देखिए, साइज ऑफ आयोडाइड सेम है, साइज ऑफ कैटायंस इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ डिक्रीज हो जाएगी सॉल्युबिलिटी। तो इस तरह आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो इन केस ऑफ लिथियम फ्लोराइड, लिथियम आयोडाइड, इन हाइड्रोक्साइड, इन परक्लोरेट, सिल्वर फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम सल्फेट एंड बेरिलियम फ्लोराइड। इसके बाद आप देखोगे फैक्ट्स अबाउट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। क्या क्या फैक्ट्स हैं, तो आपको यह याद रखना है और समझना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस प्रैक्टिकल में, और जेई और नीट में इसके क्वेश्चंस होते ही होते हैं। ऑल द सॉल्ट्स ऑफ अमोनियम एंड अल्कली मेटल्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट लिथियम फ्लोराइड, लिथियम फॉस्फेट, लिथियम ऑक्जेलेट एंड लिथियम कार्बोनेट, क्योंकि ये स्मॉल साइज के चलते इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। इसको फर्दर हम अगले क्लास में एक्सप्लेन करेंगे पेजेंस रूल्स में। ऑल द नाइट्रेट, परक्लोरेट, एसीटेट आर सॉल्युबल। सल्फाइड्स ऑफ एमोनियम, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर soluble, whereas rest are insoluble. Then sulfate of all elements except barium, strontium, calcium and Columbus gives white PPT. Then hydroxides of ammonium, alkali metals, barium hydroxides are soluble, whereas rests are insoluble. Halides are generally soluble except सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का होगा, ब्रोमाइड हल्का पीला कलर होगा, आयोडाइड का कलर पीला होगा और लेड आयोडाइड भी पीले कलर का होगा, येलो कलर का। यानी कि हैलाइड्स आर जनरली सोलुबल, एक्सेप्शंस में आ गया सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, मतलब हैलाइड्स ऑफ सिल्वर एंड वन इज लेड आयोडाइड। अब इसके बेसिस पर हम आपके पास एक वर्कशीट दे रहे हैं जिसको आप करेंगे और इसका आंसर्स भी हमने इसमें दिया है। हमारे पास है सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स पर क्वेश्चंस है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, 1 मार्कर ईच। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सॉल्युबल। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन 4, ये सारे क्वेश्चंस जेई लेवल के क्वेश्चंस हैं और सीबीएसई लेवल के। आप इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास टोटल 15 क्वेश्चंस हैं और 10 असर्शंस रीजन्स हैं। इसको आप पूरा का पूरा कंप्लीट कर लीजिए और इसका आंसर्स भी दिया है। सो नेक्स्ट क्लास में हम आपको स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, दैट इज़ कोवेलेंट कैरेक्टर in ionic compounds, factor affecting polarization and applications of exceptions of Fajans rule.